जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल इलेक्ट्रॉन बाय फन पे। बच्चों तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आप सभी को 6 जुलाई को जो एग्जाम होने वाले बच्चों क्लास 10th का गणित का उस वीकली टेस्ट का उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चों आप लोग चैनल पर नए आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोगों को छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अगर आप लोग को बिलीव नहीं तो आप लोग जो 22-29 जून को एग्जाम हुआ है बच्चों उसका जो हम क्वेश्चन पेपर अपलोड किए उसका जाके देख लीजिए पहले। ठीक है, जितना जो अपलोड किए बच्चों सारा क्वेश्चन मैच हुआ है, तो इस वीडियो में से आपका भी क्वेश्चन सारा मैच होने वाला है। साथ ही में बच्चों अगर आप लोग एग्जाम देने के आने के बाद इस वीडियो में आके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका क्वेश्चन कितना मिला हुआ है। ठीक है, तो बच्चों देखिए पहला आप सभी का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों निम्न कौन सा परिमेय संख्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। 2√3 क्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। √8 क्या, ये भी अपरिमेय संख्या। तो √4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा में क्या लिखा है, 3 + √3 - 3 - √3 है। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का। ठीक है, उसके बाद आपका फिर है यहाँ 3 - √3 है बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ a + b और a - b का आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब 3² - √3 का स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों 3 का स्क्वायर करने से कितना आता है, 9 आता है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो 9 में 3 कट गया, कितना बचा, 6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका सही उत्तर हो जाए बिल्कुल। ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन नंबर। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, x³ - x² + 2 में x² का गुणांक है। बच्चों देखिए x² किससे गुना है, तो x² आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि x² - 1 से गुना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाए बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। तो बच्चों बहुपद किसको कहते हैं, जिसमें एक अचर हो, क्या है, एक अचर हो और एक हो क्या हो बच्चों, चर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद है। और साथ में याद रखिएगा बच्चों ABCD जो बहुपद है ABCD, ठीक है, ABCD और XYZ ये जितना है टोटल अल्फ़ाबेट वो कभी रूट में नहीं रहता है, कभी रूट में नहीं रहता है, साथ में पावर में इस तरह कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कि ये भी x में रूट है, इसमें भी x में रूट है, इसमें भी x में रूट है, इसलिए ये तीनों बहुपद नहीं होगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुपद है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है आप सभी का, भाज्य बराबर है। तो बस भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। बच्चों कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या बच्चों, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आप सभी देख सकते होंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा 2 में इसका दिख रहा होगा। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन वहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है आप सभी का, यदि एक बिंदु का भुजा x हो और कोटि y हो तो दो बिंदुओं की निर्देशांक होगा। तो बच्चों निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, x, y। तो देखिए ऑप्शन नंबर किसमें दिखा, ऑप्शन नंबर आपको बी में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है बच्चों, रिजु कोण बराबर होता है। रिजु कोण बराबर क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री। तो बच्चों जो रिजु कोण होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, और साथ ही में बच्चों आप लोग याद ये भी रखिएगा कि पूरक कोण कितना होता है बच्चों, पूरक कोण क्या, पूरक कोण कितना होता है, वो आपका होता है 90 डिग्री। कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद और एक याद रखिएगा बच्चों, समपूरक। क्या है, समपूरक जो आपका होता है 180 डिग्री। ये कितना होता है, 180 डिग्री। रिजु कोण का दूसरा नाम क्या होता है, समपूरक। ठीक है बच्चों, जो भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जो भी आप लोग को पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बच्चों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपका होता है 2LB + BH +
HL होता है, ठीक है। ये आपका किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप में को ए में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए 9 का, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई RL होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, क्या लिखा है, हर का परिमेयकरण करें। हर का परिमेयकरण, ये आपका क्वेश्चन दिया है बच्चों 1/√2 + √5। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ना बच्चों, ये जो आपका √5 है, पहले इसको √5 लिखते हैं, उसके बाद √2 लिख दिए, ठीक है। अब बच्चों हर का परिमेयकरण करना है, तो क्या प्लस रहता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस रहता है तो क्या कर देते हैं बच्चों, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यही वाला यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों पे माइनस कर दिया। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो सेम ही आएगा बच्चों। उसके बाद नीचे देखिए आप लोग, थोड़ा सा इसका नीचे देखिएगा तो यहाँ a+b और a-b का आप लोग को दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे √5 माइनस √2 ऊपर में रह जाएगा। √5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 5, और √2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2 होता है। फिर 5 में 2 घट गया, कितना बचा, √3। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो गया, 5√-2/3। इसका ये आपका फाइनली आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, यदि x-1 4x³ + 3x² में -4x+ k का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करें। क्या पूछा बच्चों, k का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि x-1 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से कितना निकल गया बच्चों, 1 निकल गया, ठीक है। अब यहीं पे बच्चों x का मान हम लोग पुट कर देते हैं। x का मान सभी जगह क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो x का जगह मान कितना आया था बच्चों, हमारा -1 आया था, तो -1 सभी जगह पुट कर दिए, बाद में इक्वल लेके 0 ले लिए। तो यहाँ x का मान करेंगे, 1 का क्यू करेंगे, कितना आएगा, -q, और -q को बच्चों 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -4। फिर यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, क्या आएगा, +1, और 1 को 3 से गुना करेंगे 3। अब यहाँ देखिए बच्चों माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4, यहाँ से +4 और -4 कट गया, यहाँ बचा क्या, 3 + k बच्चों। तो k बराबर क्या हो जाएगा, +3 इधर आके -3 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है 13 नंबर में, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा उसका एक परिमाप कितना दिया है बच्चों, 42 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका क्लास 9th का है, हीरोन का सूत्र से ही आपका पूछा गया है। तो बच्चों देखिए आप सभी का क्या दिया, परिमाप दिया 42 सेंटीमीटर और एक भुजा दिया 18 और एक दिया है 10, जिसको हम लोग ए और बी मान लिए, ठीक है। यहाँ से बच्चों हम लोग निकालते हैं सी। तो जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बच्चों, a + b + c। तो सभी को जोड़ दिया और बच्चों यहाँ से क्या निकाल लिया, सी। तो सी का मान कितना निकल गया बच्चों, आपका 14 निकल गया। सी का मान कितना निकल गया, 14। अब हम लोग को तीनों भुजा का मान पता है, तो बच्चों हम लोग को यहाँ से परिमाप निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। अब बच्चों हीरोन का फॉर्मूला से हम लोग बैठा देंगे s - a s - b, ठीक है। यहाँ s का मान आपका सभी 21 था, फिर क्या होगा 21 - 18, 21 - 10, 21 - 14। बच्चों यहाँ a b c का हम लोग मान बैठाए हैं और कुछ नहीं किए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, थोड़ा सा इसको हम लोग जूम करके समझा रहे हैं। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 21। उसके बाद 21 में 18 गया बच्चों, कितना बचा, 3। 21 में 10 गया बच्चों, कितना बचा, 11। 21 में 14 गया, कितना बच्चों, 7 बचा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए 21 था, 21 का 21 हम लोग लिख दिए, ठीक है। और 7 और 3 को गुना किया, 21 लिख दिया और 11, ठीक है। अब 21 बाहर मिला, 2 मिला, तो इसको हम लोग बाहर निकाल दिए, बचा क्या, √11। तो ये √11 इसका आपका आंसर हो गया, कितना, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बच्चों आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं बहुत कोशिश करूंगा ऐसा क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 है के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोणों ज्ञात करें। बच्चों अभी ना बारिश हो रहा है, ठीक है, आप लोग आवाज़ सुन सकते होंगे, ठीक है, बिजली का चमक रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम लोग मान लेते हैं ना बच्चों, माना कि चतुर्भुज का कोण 3x + 5x + 9x + 13x। आप सभी को पता है बच्चों, जब भी अनुपात रहता है तो हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x मान लिए। साथ ही में बच्चों हम सभी को पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, ये चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री बच्चों। तो वही लिखे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए सभी को क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया, लिख दिया 360। सभी को जोड़ने से कितना आता है बच्चों, 30x। अब यहाँ x बराबर क्या हो गया बच्चों, इसको हम लोग
क्या यहाँ पे क्या कर दिए, काट दिए। यहाँ पे क्या किए थे, 360 था, उसको हम लोग 30 से काट दिए, तो 1 0 1 0, 3 कम 3, 12 तिया 36। तो यहाँ पे बच्चों आप सभी का x का मान कितना निकल गया बच्चों, 12 आ गया। तो अब पहला कोण कितना हो गया, 3x था हम लोग माने थे, तो 3 गुना 12 बराबर 36। फिर दूसरा कोण क्या माने थे, 5x, तो 5 गुना 12 बराबर 60 हो जाएगा। फिर तीसरा कोण क्या है, 9x, तो 12 9 108। और चौथा कोण क्या हो जाएगा बच्चों, 13x, तो 12 13 गुना करने से 156। ये आपका हो गया फाइनली बच्चों आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक शंकु की ऊंचाई दिया 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दिया बच्चों 12 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बच्चों, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या दिया है, क्या दिया बच्चों, h बराबर आप लोग को 16 दे दिया, त्रिज्या बराबर कितना दिया बच्चों 12। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि तिर्यक ऊंचाई क्या होता है बच्चों, तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि बच्चों हम लोग को फॉर्मूला में l निकालना है, तो इसलिए हम लोग l निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है बच्चों, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान था 16, 16 का स्क्वायर, और आर का मान था बच्चों 12, 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 256, अब 12 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 144। तो हम लोग अब ये दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने से कितना आता है बच्चों आपका √400, और √400 का मान कितना होता है बच्चों 20 होता है। तो हम लोग यहाँ 20 सेंटीमीटर लिखे। अब यहाँ से सभी को बच्चों हम लोग को एल का मान पता चल गया, क्या एल का मान पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस एल प्लस आर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में बैठा दिए इसको क्या किए बच्चों, फॉर्मूला में बैठा दिए। ठीक है, यहाँ से आप लोग समझिए, 22/7 है, आर का मान 12 था, उसके बाद एल का मान 20 था, और 12 जोड़ दिए, तो टोटल 20 हो गया 32। अब यहाँ से बच्चों ये सभी को हम लोग क्या कर दिए, 22, 12 और 32 को गुना करने से कितना गया बच्चों 84, 48। अब उसके बाद हम लोग क्या किए, 7 से डिवाइड कर दिए, तो ये आपका आ गया कितना बच्चों फाइनली 1206.85। ये आपका फाइनली बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों आपका रहा फाइनली 15 का क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों आई होप एक सभी से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में आके अभी नहीं कमेंट कीजिए, आके स्कूल से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन मैच हुआ था कि नहीं बच्चों। ठीक है, अगर मैच हुआ था बच्चों तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा साथ में, और अपने सभी फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत रिक्वेस्ट है बच्चों, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।